सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 3। इसके पहले हमने पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कवर किए थे। इस पार्ट में पुनः हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर के लिए सुखदायी ताप परिसर कितना होता है? मानव शरीर के लिए सुखदायी ताप परिसर होता है तो ये होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, सेंटीग्रेड 20 से 25 डिग्री के बीच में। क्लियर है। यह होता है मानव शरीर के लिए सुखदायी ताप परिसर। ज्वालामुखी फटने पर कौन सा प्राकृतिक या प्रकृति चक्र प्रभावित होता है? जो अगर ज्वालामुखी फटता है तो कौन सा चक्र, प्रकृति चक्र प्रभावित होता है? तो बोलते हैं फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है। तो ज्वालामुखी फटने पर फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर अधिकतम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो अधिकतम क्रिया दर होती है वो होती है 70 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 70 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कौन सा सबसे कम ताप परिसर को बर्दाश्त कर सकता है? इनमें से कौन सा जीव होता है जो सबसे कम ताप परिसर को भी बर्दाश्त कर सकता है, मतलब सहन कर सकता है वो? तो इसका आंसर रहेगा घोंघा। क्लियर है। क्या आंसर रहेगा? घोंघा। नेक्स्ट है, सबसे लंबे ताप परिसर को सहन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? सबसे लंबे ताप परिसर को सहन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है पृथुतापी। क्या कहा जाता है? पृथुतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मूंगे जो बोलते कोरल, है ना, की चट्टानें किस अक्षांश के बीच स्थित होती है? तो ऐसा बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, उत्तर से दक्षिण जो अक्षांश होता है 30 डिग्री व 30 डिग्री जो अक्षांश होता है वहाँ पर कोरल की चट्टानें स्थित होती है, मूंगे जिसको बोलते हैं, है ना। तो 30 डिग्री उत्तर में व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संसार में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की? तो यह था ए रसेल कार्सन ने। किसने की थी जागरूकता? संसार में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत रसेल कार्सन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा गर्म रुधिरधारी जंतु नहीं है? कौन सा गर्म रुधिरधारी जंतु नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा कोबरा, है ना। यह गर्म रुधिरधारी जंतु नहीं है। कोबरे की बात की जा रही है, कोबरा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की लिंगानुपात ताप से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इन्हें किस जंतु का लिंगानुपात ताप से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यह है रोटीफर्स करके एक जीव है जिसका लिंगानुपात ताप से सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में कौन गमन करता है? ध्यान रखिए, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में कौन गमन करता है? तो इसे बोला जाता है केचुआ। केचुआ जो होता है प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में गमन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह है सीओफाइट। क्या आंसर रहेगा? सीओफाइट। यह जो पौधे होते हैं सबसे कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य का पीएच मूल्य कितना होता है? तो जो जीव द्रव्य होते हैं उनका पीएच मूल्य 7.023 होता है, यानी कि 7 के लगभग तो होता ही है ना। तो जीव द्रव्य का पीएच मूल्य 7.023 होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आदर्श मात्रा पाई जाती है, CO2 की बात की जा रही है ना, CO2, तो वह कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा 0.03% जो होती है यह CO2 हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व जो है वह है O2, ऑक्सीजन की बात की जा रही है। क्लियर है। सबसे परिवर्तनशील तत्व है। वायुमंडल की वह सीमा जिसमें ऊंचाई के साथ ताप गिरना बंद हो जाता है, ऊंचाई के साथ साथ ताप गिरना बंद हो जाता है, तो क्षोभ मंडल बोलते हैं, है ना। जो क्षोभ मंडल होता है इसमें ऊंचाई पे जाने पर ताप क्या होता है? कम होता जाता है। तो सबसे नीचे वाली जो पृथ्वी की सबसे निचली परत जिसमें हम लोग रहते हैं ये सब क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जिसकी अंतिम सीमा अंतरिक्ष से आरंभ होती है, अंतिम सीमा की बात की जा रही है, तो वह होता है ब्राह्यमंडल, है ना। ब्राह्यमंडल होता है जो सबसे आखिरी में होता है। क्लियर है। कौन सा प्राथमिक शेल में सम्मिलित नहीं है?
प्राथमिक शेल की बात की जा रही है, कौन सा प्राथमिक शेल में सम्मिलित नहीं है, तो ये होता है कोयला। बाकी सभी ये प्राथमिक शेल है, लेकिन कोयला बहुत सालों के रूपांतरण के बाद चेंज करके बनता है। ठीक है, तो कौन सा प्राथमिक शेल में सम्मिलित नहीं है, तो यह है कोयला। रोस बी लहरों का संबंध है, रोस बी लहरों का संबंध किससे होता है, मौसम से होता है। क्लियर है, तो रोस बी लहरों का संबंध मौसम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक्वीफर का संबंध किससे है, एक्वीफर का संबंध जो होता है भूमिगत जल से होता है ना। 19 का आंसर रहेगा ब वाला, एक्वीफर का संबंध है भूमिगत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महासागर जिसमें विरोधी दिशाओं में से दो धाराएं एक साथ चलती है, देखो विरोधी दिशाओं में से दो धाराएं एक साथ आती है, यह महासागर होता है भूमध्य महासागर, है ना। महासागर जिसमें विरोधी दिशाओं में से दो धाराएं एक साथ चलती है, दोनों तरफ से विरोधी दिशा में धाराएं चलती है, उसे बोलते हैं भूमध्य सागर। फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करती है, जो फोटोकॉपी मशीन होती है जेरोक्स मशीन, वो कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करती है, तो वह ओजोन, है ना। फोटोकॉपी मशीन कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करती है, तो ओजोन। कमरे में फॉर्मल्डिहाइड प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये सबसे बड़ा स्रोत होता है फर्नीचर। कमरे में फॉर्मल्डिहाइड प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वह होता है फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अखबार की स्याही में पाया जाने वाला विषैला तत्व कौन सा होता है, तो अखबार की स्याही में जो पाया जाता है विषैला तत्व वह होता है लेड होता है। क्या होता है, लेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायुमंडल में निलंबित कणों की अनुज्ञेय सीमा कितनी है, तो वायुमंडल में जो कण निलंबित है उनकी एक लिमिटेड या परमिटेड सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 120 से 150 माइक्रोग्राम, है ना, 120 से 150 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, है ना, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में विश्व में प्रथम स्थान पर अगर बात की जाए तो अमेरिका है। क्लियर है, क्या रहेगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, धूम्रपान में सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, धूम्रपान जो करता है वो निलंबित कणों को सबसे अधिक उत्पन्न करता है ना। धूम्रपान जो करते हैं उससे सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पन्न होता है वो होते हैं निलंबित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले जंतु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जंतु पशु कौन सी प्रदूषक गैस को छोड़ते हैं, तो वह मीथेन को छोड़ते हैं ना। जुगाली करने वाले जंतु जो होते हैं वो कौन सी प्रदूषक गैस को छोड़ते हैं, तो वह रहेगा मीथेन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषक कौन सा है, तो वह मीथेन है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषक क्या है, मीथेन। क्लियर है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होती है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा का रहती है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय बना रहता है, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद भी लंबे समय तक सक्रिय बना रहता है, तो इसका आंसर रहेगा डी वाला, प्लूटोनियम 239। ये जो होता है ये बहुत समय तक बना रहता है, तो प्लूटोनियम 239। किस उद्योग में कार्यरत लोग विसिनासिस रोग से पीड़ित होते हैं, है ना। फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है, विसिनासिस बीमारी होती है, तो वह कहाँ पे हो जाती है, तो वह होती है कपड़ा उद्योग में जो काम करते हैं। इसका आंसर रहेगा कपड़ा उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आसवान बांध के पीछे नील नदी के हटने से मिस्र में कौन सी बीमारी फैली थी, आसवान बांध के पीछे नील नदी के हटने से कौन सी बीमारी फैली थी, तो यह थी ए शिस्टोसोमियासिस, है ना, शिस्टोसोमियासिस, यह एक बीमारी हुई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोयला उद्योग में कार्यरत लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है, तो जो कोयले उद्योग में काम करते हैं उन्हें हो जाता है न्यूमोकोकस। ठीक है, जो कोयला उद्योग में कार्य करते हैं उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है, तो न्यूमोनोकोकस, ये बीमारी इनको हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा पदार्थ कैंसर कारक है ना, कैंसर का कारक है, कौन सा पदार्थ कैंसर का कारक है, तो इसका आंसर रहेगा क्रोमियम। क्लियर है, क्रोमियम जो होता है कैंसर का एक कारक होता है। इटाई नामक बीमारी जो जापान में फैली थी का कारण क्या था, तो इसका कारण था कैडमियम, है ना। एक बीमारी थी इटाई नामक बीमारी जो जापान में फैली थी, तो उसका कारण था कैडमियम।
जैव रासायनिक मांग का अर्थ क्या है? जैव रासायनिक मांग का अर्थ क्या है? तो अ वाला इसका आंसर रहेगा। कार्बनिक व्यय पदार्थ अपघटन करने में खर्च की गई ऑक्सीजन की मात्रा, है ना। जैव रासायनिक मांग का अर्थ है कार्बनिक व्यय पदार्थ अपघटन करने में खर्च की गई जो ऑक्सीजन मात्रा होती है उसको जैव रासायनिक मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नाभिकीय विकिरण की वह न्यूनतम मात्रा जो मानव के लिए हानिकारक मानी जाती है तो वह होता है 200 आर। क्लियर है? नाभिकीय विकिरण की वह न्यूनतम मात्रा जो मानव के लिए हानिकारक मानी जाती है तो 200 आर बोलते हैं। नाभिकीय विकिरण से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो नाभिकीय विकिरण से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या लाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। एंथ्रेक्स के जीवाणु से संक्रमित शरीर के परीक्षण की विधि है। एंथ्रेक्स के जीवाणु से संक्रमित शरीर के परीक्षण की विधि है, तो ब इसका आंसर रहेगा पीसीआर मेथड। क्या रहेगा? पीसीआर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, तो यह होता है मेथेनोग्लोबिनिया। क्लियर है? मेथेनोग्लोबिनिया यह होता है नाइट्रेट उर्वरक के अधिक प्रयोग से बच्चों में बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में कई मौतों की सूचना के बाद जिस कीटनाशक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई तो यह था एडोसल्फान, है ना, एडोसल्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITMSLBS, है ना, ITMSLIBS, है ना, उपकरण का प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है? तो हवा में उड़ते जैव प्रदूषण जीवाणुओं को पकड़ने के लिए, है ना। याद रखना, इस उपकरण का प्रयोग होता है हवा में उड़ते जैव प्रदूषण जीवाणुओं को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाम्स उपकरण का उपयोग होता है, तो जो टाम्स उपकरण होता है वह वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। तो टाम्स उपकरण का उपयोग कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय कौन है? मिस्टर ओजोन के नाम से, क्लियर है, तो यह कहता है KR रामानाथन। क्लियर है? KR रामानाथन जो है मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स के बचाव के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवा कौन सी है? तो डी उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। ऑक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसाइलिन और सिप्रोफ्लोक्साबिन, है ना, ये सभी जो होती है यह एंथ्रेक्स के बचाव के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए राज्य अनुसार वन आवरण मानचित्र कौन सी संस्था बनाती है ना। भारत के लिए राज्य के अनुसार वन आवरण मानचित्र जो बनाती है वह है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। कौन बनाता है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, इनके द्वारा यह बनाया जाता है। गंगा नदी में अकृष्ट मास से छुटकारा पाने के लिए किस जातीय प्राणी को सबसे बड़ी संख्या में छोड़ा गया है ना। गंगा नदी में जो अकृष्ट मास से छुटकारा पाने के लिए जो जीव जंतु को छोड़ा गया है वह है कछुआ। क्या रहेगा? कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जीवमंडल का नाम किसने दिया था? जीवमंडल पद नाम दिया गया था, किसने दिया था जीवमंडल का नाम? VI वनदिस्की, है ना, वनदिस्की ने यह नाम दिया था बायोस्फीयर रिजर्व जो था। मैत्री आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्री आंदोलन के प्रवर्तक थे कल्याण सिंह रावत। ध्यान रखना, मैत्री आंदोलन हुआ था उसके जो मेन थे वह थे कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको बताना है। सुमेलित सही जोड़ी बनाइए, कौन सा सही नहीं है? प्रोजेक्ट हुंगुल ये सही है, यह प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सही है, गिर लायन प्रोजेक्ट 1972 सही है, ये गेंडा प्रोजेक्ट जो है यह गलत रहेगा आंसर। डी आंसर इसका गलत है। भारत का वह बायोस्फीयर रिजर्व जो एक से अधिक राज्यों में फैला है, तो भारत का वह बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो एक से अधिक राज्यों में फैला है वह बोला जाता है नीलगिरी क्षेत्र। क्या आंसर रहेगा? नीलगिरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संधि 1992 प्रभावी हुई थी, तो कब प्रभावी हुई थी? 29 दिसंबर 1992 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है देहांग, मानस, नंदा देवी, इसमें नंदा सुमेलित नहीं है, नंदा देवी अभ्यारण्य, है ना, ये वाला बी इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। देहांग मेघालय सही है, डुबी वाला असम सही है, मानस असम सही है, नंदा देवी अभ्यारण्य यह आंसर गलत रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
विश्व प्रकृति निधि के विषय में सत्य नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा अ। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लाल पांडा राजकीय पशु किसका है? तो जो लाल पांडा है वह है सिक्किम, है ना। इसका आंसर रहेगा अ, सिक्किम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के घटपर्णी संरक्षण और संवर्धन के लिए वनस्पतिक अभियान की स्थापना किस राज्य ने की? तो वह रहेगा मेघालय। क्लियर है। कौन सा रहेगा? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पादप विश्व की विलुप्त प्राय पादप की सूची में शामिल है? तो द उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा गिग्गो बाइलोबा वेलसिचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय आर्थिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अ, शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? रेड डाटा बुक, तो IUCN ये जो होती है यह इसका रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। सुम्मेलित कीजिए, कौन सा इसमें से सही रहेगा, है ना। सुम्मेलित कीजिए ये क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र वंश न्यूयॉर्क में ही है, विश्व प्रतिनिधि गलेंद्र में ही है, साइट्रेस वाशिंगटन में ही है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, ये सभी सही है। ए इसका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह था A.G. टांसले ने। किसने किया था? A.G. टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इकोलॉजी के लिए शब्द का प्रयोग का विचार किसने दिया था? तो यह दिया था G.W. बेरेट ने। किसने दिया था? G.W. बेरेट ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पारिस्थितिकी विकास शब्द को प्रतिपादित किसने किया है? तो ए, मारिस स्ट्रॉन्ग ने किया है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक समुदायों के बीच साफ साफ परिभाषित या एकीकृत सीमा को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक समुदायों के बीच साफ साफ परिभाषित या एकीकृत सीमा को इकोटोन कहा जाता है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान के संरक्षक रूप में किसे जाना जाता है? अ, सेंट फ्रांसिस को जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को प्रभावित करती है, तो प्रभावित करती है, यह क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाती है पर्यावरणीय एकता का सिद्धांत। क्लियर है। पर्यावरणीय एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो स इसका आंसर रहेगा एक विशेष वातावरण में रहने वाले सभी जीव जंतुओं पादपों का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वह हिंदू संहिता जिसमें मनुष्य से पौधों और जानवर की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है, तो यह है याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या रहेगा? याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य, जंतु, पादपों तथा अजैव पर्यावरणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है ना, अध्ययन करती है। तो इसका आंसर रहेगा ए, अर्नेस्ट हिकल। कौन सा सिद्धांत पर्यावरण के संबंध को व्यक्त नहीं करता है? तो इसका आंसर रहेगा द संशयवाद, है ना। पर्यावरण संबंध को व्यक्त नहीं करता है, संशयवाद। दो या दो से अधिक समुदायों के बीच स्पष्ट परिभाषित एक एक सीमा क्या कहलाती है? अभी जस्ट पढ़ के आए थे, इसका आंसर इकोटोन बोलते हैं इसे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समुद्र की एक विशेष महक जिस पदार्थ के कारण होती है वह क्या कहलाता है? डाइमेथाइल सल्फाइड। क्या कहलाता है? डाइमेथाइल सल्फाइड। जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु जिस तत्व को मुक्त करते हैं, जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु जिस तत्व को मुक्त करते हैं वह गंधक कहलाता है। क्या कहलाता है? गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवधारी के लिए मुक्त ऑक्सीजन विषैली होती है? तो वह होती है अवायवीय जीवाणु के लिए, है ना। मुक्त ऑक्सीजन क्या होती है? विषैली होती है ना। इसे विषय लगती है अवायवीय जीवाणु के लिए। एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से जो हानि होती है वह क्या कहलाती है? भक्षण से जो हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है ना। एक जीव द्वारा दूसरे जीव के भक्षण से ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव आवास विज्ञान के लिए एक्स्टिक्स नाम दिया, किसने नाम दिया है मानव विकास के आवास के लिए? तो C.A. ऑक्सिडिस ने। अधिकतर प्राणी किस ताप पर सक्रिय रहते हैं? तो अधिकतर प्राणी जो रहते हैं 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है। अधिकतर प्राणी किस ताप पर सक्रिय रहते हैं? 0 से 40 में। कुछ कहते हैं कि पारिस्थितिक पागलपन है, यदि यह पागलपन है तो यह अंतिम पागलपन साबित होगा। यह किसने कहा था? तो G.T. मिलर व P. आर्मस्ट्रांग ने। क्लियर है। वर्तमान युग का विश्व युग नाम दिया गया। वर्तमान युग को विश्व युग नाम किसने दिया है? तो रेचल कार्सन ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति परिवर्तन के लिए ऋण प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रकृति परिवर्तन के लिए ऋण प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, है ना। तो इसका आंसर रहेगा अ, थॉमस ई लाइजाव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित मतलब सही जोड़ी बनाना है आपको। तो इसकी बात की जाए तो
न्यू सिस्टम, जीबी वैल्यूटेज, सी इंक्लूसिव शोतर, ये जी संख्या नियम, डबलेट है, पारिस्थितिक निकेतन, ये पहला वाला ही आंसर रहेगा इसका, जो सामने दिए हैं यही इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पारिस्थितिक विकास क्या है? मानव जाति के हित में पर्यावरण की विवेकपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया। क्लियर है, ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया है? तो बी आ जाएगा, ग्रीनेल्स ने दिया है। किसने दिया है? ग्रीनेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जैव पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है, तो जैव पारिस्थितिकी में जो अध्ययन किया जाता है उपरोक्त तो सभी का, प्राणी प्राणी के बीच अंतर संबंध, प्राणी पौधों के बीच अंतर संबंध, प्राणी पौधों के साथ इनके वातावरण का संबंध, उपरोक्त सभी। किसी जैव विज्ञानी द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाले सबसे बड़ा थलीय समुदाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बायोम कहते हैं, है ना। किसी जीव विज्ञानी द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाला सबसे बड़ा थलीय समुदाय क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र को सर्वप्रथम, शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसको दिया था एच.जी. टांसले ने। पढ़ के आए अभी हम क्वेश्चन ये। पारिस्थितिक वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक अजैविक कारक आपस में संबंधित रहते हैं। यह कथन किसका है? एच.जी. टांसले का ही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पारिस्थितिकी के लिए बाइकोनिस शब्द प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था ए कार्ल मोबिसियस ने, है ना, कार्ल मोबिसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सुम्मेलित कौन सा इसमें से नहीं है? तो सुम्मेलित जो नहीं है वह कौन सा नहीं है? बायोसिस्टम वाला सुम्मेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। बाइकोनिस, कार्ल मोबियस की बात की जाएगी, माइक्रोजियम जेब, क्लियर है, जियो बाइकोनिस, डोइकेचन की बात की जा रही है, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में जो कारक सम्मिलित है उसे क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी। हरे पेड़ पौधे, जीवाणु, कवक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के लिए नया बायोसिस्टम दिया गया, इकोसिस्टम के लिए नया बायोसिस्टम दिया गया हाइलिकिन व थियनमान ने दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति के किसी भी क्षेत्र में जीव समुदाय तथा अजैविक वातावरण के बीच निरंतर निर्माण व विनिमय विनिमय होता है? किसका विनिमय होता है? तो उपरोक्त दोनों, ऊर्जा का भी और पदार्थ का भी। पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति के किसी भी क्षेत्र में जैव समुदाय और अजैविक वातावरण के बीच निरंतर निर्माण व विनिमय होता है? उपरोक्त दोनों। कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो द मेंढक, मेंढक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। कौन सा सुम्मेलित नहीं है? देखो सही नहीं है बोला जा रहा, तो प्राथमिक उपभोक्ता तो हिरण होता है, द्वितीय उपभोक्ता सांप भी सही है, सर्वोच्च उपभोक्ता ये गलत रहेगा, द्वितीय उपभोक्ता नहीं होता है ना, गिद्ध जो होता है वो द्वितीय उपभोक्ता नहीं है, बी वाला इसका आंसर रहेगा। मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करने वाले जैव कारक क्या कहलाते हैं? तो जो मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कवक तथा जीवाणु किस वर्ग में आते हैं? तो यह आते हैं अपघटक में आते हैं। क्लियर है। किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम प्रजाति भिन्नता है? तो यह रहेगा टुड्रा में। क्या रहेगा? बी टुड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परितंत्रों में कौन सा जैविक रूप से न्यूनतम उत्पादक है? तो इसका आंसर रहेगा स, बहुत गहरी झील। हाल ही में खोजा गया परितंत्र कौन सा है? हाल ही में जो खोजा गया परितंत्र है वह है ए, निकास वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे का बहुमुख कहलाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सूखे का जो बहुमुख कहा जाता है ये ब्राजील में स्थित है और इसे कहा जाता है साउराई मुंडी। क्लियर है, साइराओ मुंडी। ठीक है, क्लियर है।